यंग जनरेशन के भविष्य का चुनाव है या लोगों के भविष्य का चुनाव है। हर आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इवन रहन सहन हर प्रकार से बेहतर हो। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव का चुनाव है, क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी वोट कास्ट कर दिया है और लोकतंत्र की खूबसूरती की जो निशानी है, उंगली पर स्याही का निशान इस वक्त विवेक तन्खा दिखा रहे हैं। और जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पोलिंग बूथ पर आपने वोट किया है। सर, सबसे पहले तो एक चुनाव प्रचार का लंबा दौर था, आप भी कैंपेनर थे, क्या मंजर देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि इतना शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार हुआ, जिससे एक चीज़ सबको समझ आई कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो गई हैं और इस प्रदेश में, और लोकतंत्र को लोग समझने लगे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दूसरा मेरा ये कहना है, चाहे मेरे से लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, ये यंग जनरेशन के भविष्य का चुनाव है या लोगों के भविष्य का चुनाव है। अब ये गूगल और व्हाट्सएप और आपका तमाम इंटरनेट का ज़माना है। पूरी तरह हर इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इवन रहन सहन हर प्रकार से बेहतर हो। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव का चुनाव है, क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। छोटे छोटे लोग जीतेंगे, बड़े बड़े लोग हारेंगे। आप देखना, मेरी बात नोट करो। लोगों का ये जो सोच है इस चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा और ये चुनाव देश की राजनीति का टोन भी सेट करेगा। जिस तरह से ये हमने कैंपेन देखा, आप लोग मध्य प्रदेश के महाकौशल के स्थानीय मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मुद्दे उठाए। सनातन को मुद्दा बनाया गया या राम मंदिर की तारीख बताई गई। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपके कैंपेन को अपने पिच पर लेकर आई? देखिए, बेसिकली हर पार्टी ने जो ठीक समझा अपना कैंपेन किया, बट जो रियल कैंपेन थी वो ये थी कि आप हमारे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो। पब्लिक तो ये सुनना चाहती है कि भाई कल जब मैं उठूंगा क्या मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, कल मैं बीमार होऊंगा क्या मैं तुरंत अस्पताल पहुंच सकता हूं और वहां मुझे अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, और कितनी देर में मिलेगा और किस एक्सपेंस पे मिलेगा, क्या मेरे बच्चे जब बड़े होंगे उनको रोजगार मिलेगा, क्या यहाँ की सड़कें ठीक होंगी, रहन सहन ठीक होगा, पानी की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, और एक ओवरऑल लाइफ का इम्प्रूवमेंट की बात होती है। तो मेरा ये कहना है कि लोग अपने भविष्य के बारे में अब सोचने लगे हैं। अब ये जो डाइवर्जनरी कैंपेन्स होती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी कह रहा हूँ, आप कितना भी पैसा बांट लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, जानकार हो गई है, और वो जो भी करेगी बड़े समझदारी से करेगी। तो जनादेश क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो क्रांतिकारी बदलाव का जनादेश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तन्खा से, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, थिंक टैंक में शुमार हैं और महाकौशल में खास तौर पर हम कहें तो लगातार वो चुनाव प्रचार की एक तरह से कमान भी संभाल रहे थे। कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अपनी बात को लेकर कि वो बात नोट कर ली जाए। इस चुनाव में बड़े बदलाव होंगे, छोटे चेहरे जीतेंगे, बड़े चेहरे हारेंगे। हालांकि इन दावे के मुताबिक जनादेश 3 दिसंबर को क्या आएगा देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।